ओके बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कंडेंस जो रिकॉर्ड है उसको डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, वही मैं बात कर रहा था। कंडेंस हम कहते हैं किसी चीज को प्रिसाइज कर देना, ठीक है। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियस बात है, जब हम नोट टेकिंग की बात करते हैं ना, तो उससे ये मुराद होती है कि लेट्स सो दैट आपने एक पूरी बुक स्टडी की, ठीक है। आपने बुक स्टडी की तो उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया कि चंद एक जो पॉइंट है उनको आपने राइट डाउन कर लिया, ठीक है। जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि आप जो उस बुक का क्रक्स है, या आप कह लें कि जो मेन आइडियाज थे वो डिस्कस किए गए थे, आपने राइट डाउन कर ली। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एक लेक्चर जो होता है वो क्या होता है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दिया जाता है, 1 आवर का दिया जाता है, ठीक है। लेक्चर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। बिफोर द कोविड वो 1.5 आवर का था, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि आप क्या करते थे कि नोट टेकिंग करते हुए क्या करते थे कि जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, जो मेन मेन इंपॉर्टेंस बात है वो आपको दी जा रही है, तो आप उसको राइट डाउन करते जा रहे हैं। अब देखें, एक टीचर जो एक बुक कह लें या एक टीचर कह लें, वो क्लास में कई एग्जांपल्स देता है, और एक ही टॉपिक के रिलेटेड जो रेलेवेंट होती हैं बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। तो आप क्या करते हैं, जस्ट चंद एक जो एग्जांपल्स हैं वो राइट डाउन कर लेते हैं जब नोट टेकिंग करते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं कि चंद एक जो पॉइंट है वो राइट डाउन कर लेते हैं, तो उससे हम कह सकते हैं कि आपका कंडेंस इंफॉर्मेशन हो जाती है, प्रिसाइज हो जाती है। अब इसी चीज को समझते हैं कि a set of concise well organized notes from each class session give you what you need for study, learning and review after class। अब यही बात है ना कि एक बेनिफिट्स आ गई। एक मैंने आपको समझाया कि कंडेंस क्या होता है। एक तो नोट्स का ये फायदा होता है कि जब आप कोई सेशन होता है, ठीक है, कोई क्लास होती है, ठीक है, या कोई स्टडी के रिलेटेड है, या आपने क्या करना है, क्लास वगैरह सेशन नहीं, तो आपने जब नोट टेकिंग की तो आपने क्या करना है कि उसको रिव्यू करना है कि हमने हमने पढ़ा क्या है। तो जो आपके नोट्स बनाए होते हैं आपने खुद के, ठीक है, राइट डाउन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, बेसिकली हेल्प आउट करते हैं वो इंफॉर्मेशन को क्विकली गो थ्रू करने की। तो ये भी काइंड ऑफ अ नोट्स टेकिंग जो है वो आपको हेल्प आउट करती है। सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे आ, हम बात कर रहे हैं नोट टेकिंग की स्ट्रेटजीज की, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिस्कस करेंगे कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लास। अच्छा, एक तो ये होता है, मोस्टली क्या होता है कि आप बिफोर क्लास ज्वाइन करने से पहले नोट टेकिंग के में क्या स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। फिर जब आप क्लास ले रहे हैं तो उस वक्त आप जब नोट टेकिंग कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे कोई चीजें, तो उसमें क्या चीजें आ जाती हैं। ओब्वियसली जब आप क्लास ले लेते हैं तो उसके बाद क्या चीजें जो होती हैं आपको करनी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है बिफोर क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, रीड the assigned chapter and previous sessions notes। अच्छा, अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज चीजों के रिलेटेड डिफरेंट आ जाती है। लेट्स सो दैट कि आप कोई बुक है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उस बुक का कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, उसको गो थ्रू कर लें। एक तो ये चीज आ गई। सिट वेयर यू कैन इजीली सी एंड हियर। अच्छा, आप नोट टेकिंग करते हुए आपने, ओबियस बात है, ये चीज भी है कि आप माइंड में बना ले कि वहां पे आपने क्लास में बैठना ताकि आप क्लियरली सुन सकें, और जो क्लियरली आप चीजें देख सकें जो आपको बताई जा रही हैं। अच्छा, टर्न ऑफ योर सेल फोन टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। ओबियस बात है कि जब आपकी तवज्जो नहीं होगी तो आप क्या कि वो क्लास सही से नहीं ले सकते और ना ही नोट टेकिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो एक सेल फोन जो होता है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का एक मेन सोर्स होता है ड्यूरिंग द लेक्चर। अच्छा, हैव ऑल ऑफ योर मटेरियल सच एज पेन, पेपर्स एंड टेक्स्ट बुक्स हैंडी। अच्छा, इसमें आप आपके पास क्या होता है कि ओब्वियसली जो टूल्स रिक्वायर्स होते हैं वो आपके प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए फॉर द नोट टेकिंग। और उसके बाद आ जाता है सेलेक्ट द नोट टेकिंग सिस्टम दैट वर्क्स बेस्ट फॉर द क्लास यू हैव अटेंडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हम सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। दूसरे वर्ड में टाइप्स कहते हैं ऑफ नोट टेकिंग।
उसको हम देखेंगे, वो एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ जो लेआउट है वो शेयर करूंगा। तो उसमें से आपने क्या करना होता है कि आपने एक प्रॉपर जो पैटर्न होता है वो आपने चूज आउट करना होता है फॉर द क्लास जो आपकी होनी होती है, उसके लिए नोट टेकिंग का जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं ड्यूरिंग क्लास। अच्छा, डेट्स नंबर रीच पेज ऑफ योर नोट्स एंड आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक। अच्छा, ये बात आ जाती है कि ऑब्वियसली कि आपने कौन सी क्लास, पेज नंबर तो एक मेंशन करने, कौन सी डेट को आपने क्लास ली है, ठीक है, आपने मेन टॉपिक कौन सा था वो आपने क्या करना है, लाजमी राइट डाउन करना है, ताकि आपको हेल्प आउट हो कि किस दिन कौन सा लेक्चर हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था और टॉपिक क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर। अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है लिसन एक्टिवली एंड फोकस क्लियरली ऑन द प्रेजेंटेशन। अच्छा, ड्यूरिंग द क्लास जब नोट टेकिंग करते हैं आपने लिसन एक करना है, जिस तरह के मैं पहले बता चुका हूँ कि लिसन क्या है, कि गौर से सुनना है और आपका फोकस प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए। Thirdly, आप क्या होता है, यूज एब्रीवेशन एंड कोड्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर राइटिंग। अच्छा, अब एक तो ये आ जाते हैं कि आपके अपने भी मतलब कोड आप रख लेते हैं, एब्रीवेशन रख लेते हैं जब राइट डाउन करते हैं, ठीक है, मतलब टोकन वर्ड काइंड ऑफ यूज करते हैं, शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि आप इजीली राइट डाउन कर लेते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं होता कि आपने हर एक चीज टीचर बोल रहा है आप वो सेंटेंसेस लिखते जाए। तो आप एक इस तरह करें कि एक फ्रेज, ये चंद एक वर्ड जो आपको हेल्प आउट करें उस चीज को दोबारा कॉल आउट करने में, जब आप उसको रिवाइज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द क्लास। फिर क्या चीज आ जाती है, लीव स्पेस बिटवीन मेन आइडियाज एंड व्हेन यू मिस एन आइडियाज। अच्छा, अब ऑब्वियस बात है कि आपने एक चीज